बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज का प्रसंग है भरत जी के चरित्र के बारे में। भरत जी का चरित्र बड़ा ही उज्जवल और आदर्श है, ये सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानता है वो आज इस कथा के माध्यम से जान लें। उनमें कहीं भी कुछ भी दोष नहीं दिख पड़ता है भरत जी में। भरत जी की महिमा अपार है। वाल्मीकि रामायण में आपको श्री विष्णु का ही अंशावतार बताया गया है भरत जी को। साथ ही उनका चरित्र उन्हें एक साधु शिरोमणि, आदर्श स्वामी भक्त, महात्मा, निष्प्रिय और भक्ति प्रधान कर्मयोगी सिद्ध करता है। भरत जी धर्म और नीति के जानने वाले, सद्गुण संपन्न, त्यागी, संयमी, सदाचारी, प्रेम और विनय के मूर्ति, श्रद्धालु और बड़े बुद्धिमान थे। वैराग्य, सत्य, तप, क्षमा, प्रतीक्षा, दया, वात्सल्य, धीरता, वीरता, गंभीरता, सरलता, सौम्यता, मधुरता, अमानिकता और सुहृदता आदि गुणों का उनमें लक्षण विकास हुआ था। भातृ प्रेम की तो आप मानो सजीव मूर्ति ही थे भरत जी। और उनमें भरत जी में मातृ भक्ति और पितृभक्ति जो है अटूट था। प्रधान पितृभक्ति थी। भरत जी के विवाह के बाद भरत जी शीघ्र ही अपने मामा के साथ ननिहाल चले गए थे। अपने मामा के साथ, जो मामा उन लोग के आए थे विवाह में, तो मामा के साथ ननिहाल चले गए। और इस कारण रामायण में इनकी पितृभक्ति का विशेष वर्णन नहीं आता है। परंतु नाना के घर रहते हुए अचानक एक दिन उन्होंने मित्र गोष्ठी में अपने दुख स्वप्न की बात कहकर जो पिता के लिए दुख प्रकट किया, और अयोध्या में लौटने के बाद माता से पिता के स्वर्गवास का समाचार पाने पर शोक के कारण उनकी जो दशा हुई थी, तथा उन्होंने पिता के लिए जिस प्रकार विलाप किया था, इससे उनके श्रद्धा सन्मित सच्चे पितृ प्रेम का पता चलता है। जब माता ने उनसे धैर्य धारण करने के लिए कहा, तब उनके उत्तर में कहते हैं भरत जी, अभिषेक्षति रामम तु राजा यज्ञम यक्षते इत्यहं कृत संकल्पो कष्टो यात्रा मया सिजत तदीदम हन्याथा भूतम व्यवदीर्णाम मनो मम पितरम यो न पश्यामि नित्यम प्रियहिते रतम। मैंने तो यह सोचा था कि महाराज श्री राम राजाभिषेक करेंगे और स्वयं यज्ञ की दीक्षा लेंगे। इसी विचार से मैं वहां से प्रसन्नतापूर्वक चला था, किंतु यहां आने पर वे सभी बातों को विपरीत ही दिखाई दी। आज जो मैं सर्वदा अपना प्रिय और हित करने वाले पिताजी को नहीं देखता, इससे मेरा जो हृदय है वो विदीर्ण हो रहा है। तो पिता के लिए शुभ करते करते ही भरत के हृदय में श्री रामचंद्र जी का प्रेम उमड़ पड़ता है, और वे कहने लगते हैं, यो मे भ्राता पिता बंधु यस्य दासोऽस्मि सम्मतः तस्य मां शीघ्रमाख्याहि रामस्यान्किष्टकर्मणः पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममार्यस्य व्यानतः तस्य पादौ ग्रहीष्यामि स हि इदानीं गतिर्मम। जो मेरे भाई, पिता और बंधु हैं, जिसका मैं परम प्रिय दास हूं, भरत जी कहते हैं, और जो पवित्र कर्म करने वाले हैं, उन श्री रामचंद्र जी को आप शीघ्र मेरे आने की सूचना दें। धर्म को जानने वाले श्रेष्ठ मनुष्यों के लिए
बड़ा भाई पिता के समान ही होता है। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, अब वे ही मेरे आश्रय हैं। इस पर कैकेयी ने उन्हें सारी घटना कह सुनाई और राज्य स्वीकार करने के लिए कहा। कैकेयी के मुख से इस प्रकार भाइयों के वनगमन की बात सुनकर भरत जी महान दुख से संतप्त हो जाते हैं। वे व्याकुल हृदय से माता को बहुत कुछ बुरा भला कहते हैं और यह भी कहते हैं, लुब्धाया विदितो मन्ये नाते हम राघवम यथा तथा हिंसो राज्यार्थम त्वया नीतो महानयम। मैं समझता हूं कि लोभ के बस में होने के कारण तू अब तक यह न जान सकी कि मेरा श्री रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है। इसी कारण तूने राज्य के लिए इतना बड़ा अनर्थ कर डाला। और इसके सिवा और भी बहुत सी बातें भरत जी ने माता के प्रति कहा। उसके बाद भरत जी माता कौशल्या से, जो उनसे मिलने के लिए आ रही थी, रास्ते में ही मिले और उनकी गोद में लिपट कर रोने लगे। और इसके अनंतर वे अनेक प्रकार से शपथ करके माता कौशल्या को विश्वास दिलाते हैं कि रामचंद्र जी के वनवास में उनकी सम्मति नहीं थी। और इसके बाद मुनि वशिष्ठ के आज्ञानुसार राजा दशरथ के अंत्येष्टि कर्म की तैयारी होती है। और उस समय राजा दशरथ के शव को देखकर भरत जी विलाप करते हुए कहते हैं, किम ते व्यवसितम राजन प्रोसिते मय्यनागते विवास्य रामं धर्मज्ञं लक्ष्मणं च महाबलम। भरत जी कहते हैं कि राजन, मैं तो प्रदेश गया हुआ था, आपके पास पहुंचने भी नहीं पाया। और उसके पहले ही धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी को और महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर आपने यह क्या विचार किया। भरत को इस प्रकार विलाप करते देखकर महामुनि वशिष्ठ फिर समझाते हैं और उनके बाद विधि विधान से राजा दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न होती है। नगर में आकर 10 दिनों तक भूमि शयन करते हुए भरत बड़े दुख से समय को बिताते हैं। और श्राद्ध आदि से निवृत्त हो जाने पर राजसभा में श्री वशिष्ठ जी तथा अन्य सभी सभासद भरत जी को समझाकर आग्रह पूर्वक राज स्वीकार करने के लिए कहते हैं। तब भरत जी ने कहा कि मैं और यह राज्य दोनों ही श्री राम के हैं। आप लोग मुझे धर्म का उपदेश न दें। श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से मुझसे बड़े हैं, इसलिए राममेवानुगच्छामि स राजा द्विपदावरः त्रयाणामपि लोकानां राघवो राज्यमर्हति। पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ जी अयोध्या की तो बात ही क्या, त्रिलोक की भी राजा होने के योग्य हैं। और मैं उन्हीं का अनुसरण करूंगा। आप जैसे गुणवान श्रेष्ठ साधु पुरुषों के सामने ही उन्हें बलपूर्वक लौटा लाने के लिए मैं सब प्रकार से उपाय करूंगा। इस पर भी यदि आर्य श्री रामचंद्र जी को वन से लौटा लाने में समर्थ नहीं हुआ, तो जैसे श्रेष्ठ भाई लक्ष्मण रहते हैं उसी तरह मैं भी वहीं वन में निवास करूंगा। भरत जी के ऐसे भातृ प्रेम में सने वचन सुनकर वहां बैठे हुए सभी सभासदों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। श्री राम को लौटा लाने के लिए जब भरत दल बल के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया, उस समय रास्ते में उनकी निषाद राजगुह से भेंट होती है और उनके साथ चतुरंगनी सेना देखकर गुह के मन में संदेह हो जाता है और वे अपना संदेश
इनके सामने प्रकट करते हैं। उस समय भरत निषाद राज से कहते हैं कि मां भूत सकालो यत् कष्टम नामा संकितुर्महर्षि राघव सही में भ्राता ज्येष्ठा पितृ समो मता तम निवर्तयितुं यामि काकुत्स्थं वनवासिनम। कहते हैं भरत जी की निषाद राज, ऐसा अवसर ना आए जो इस प्रकार दुखदायक हो। अब तुमको मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रघुकुल भूषण श्री राम मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनके पिता के समान समझता हूं। मैं उन वनवासी श्री राम को वनवास से लौटाने के लिए जा रहा हूं। भरत की बात सुनकर निषाद राज मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वो हर्ष में भरकर कहने लगे कि धन्यस्त्वं नात्वा तुल्यं पश्यामि जगति तले अयन्नातादागतं राज्यं तस्त्वं त्यक्तुमिहेक्षसि। निषाद राज कहते हैं कि आप धन्य हैं जो बिना प्रयत्न के मिले हुए राज को त्यागना चाहते हैं। इस भूमंडल में आपके समान कोई मुझे दूसरा नहीं दिखाई देता है। इस प्रकार दोनों में बड़ी देर तक बातें होती रही और श्री राम के वियोग में इन्हीं का चिंतन करते करते शोकाग्नि में संतप्त हो जाने के कारण भरत जी सहसा मूर्छित हो जाते हैं और पास में बैठे हुए शत्रुघ्न भी उनको पकड़कर रोने लगकर बेहोश हो जाते हैं। यह देखकर निषाद राज मुग्ध हो गए। थोड़ी देर बाद चित्त स्वस्थ होने पर भरत जी फिर गुह से पूछते हैं कि भ्राता में क्वा सद्रांति कक्षीता कक्ष लक्ष्मण अश्वपक्षने किस्मिन् किं भुक्त्वा गुह संसमे। निषाद राज उस दिन रात को मेरे भाई श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ किस जगह ठहरे तथा उन्होंने क्या भोजन करके कैसे बिछौने पर शयन किया था, सब बातें मुझसे बताओ। भरत के इस प्रकार पूछने पर गुह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सारी घटना ज्यों की त्यों सुना डाली। उन्होंने यह इंगुदी का वृक्ष और उसका बिछौना दिखाया जहां पर श्री राम ने सीता के साथ रात्रि में शयन किए थे और उस स्थान को देखकर भरत जी विचित्र दशा हो गई। वे भांति भांति से विलाप करने लगे। हा हतोस्मि निशंसोस्मि यत्संभार्यः कृते मम ईदृशीं राघवः शय्या मधीसेते ह्यनाथवत् सार्वभौमकुले जातः सर्वलोकसुखावह सर्वप्रियकरश्यक्त्वा राज्यं प्रियमनूतमम् कथमिन्दीवरास्याम रक्ताश्च प्रियदर्शनः सुखभागी न दुःखार्ह सहितो भुवि राघवः धन्यः खलु महाभागो लक्ष्मणः शुभलक्ष्मणः भ्रातरं विषमे काले यो राममनुवर्तते। हाय, मैं मारा गया, मैं बड़ा क्रूर हूं जिसके कारण श्री रघुनाथ जी को सती सीता के साथ अनाथ की भांति ऐसी सैया पर सोना पड़ा जो सम्राट के वंश में उत्पन्न सब लोगों को सुख देने वाले और सबका प्रिय करने वाले हैं, जिनका वर्ण नीलकमल के समान है, नेत्र लाल है, जो सब प्रकार से सुख भोगने के योग्य और दुख के अयोग्य है। वे प्रिय दर्शन
श्री रघुनाथ जी अत्युत्तम प्रिय राज्यों को छोड़कर किस प्रकार पृथ्वी पर शयन करते हैं। उत्तम लक्षणों वाला लक्ष्मण ही धन्य और बड़ा भागी है जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर उनकी सेवा करता है। भरत जी ने विलाप करते हुए उसी प्रकार की और भी बहुत सारी बातें कही। और आगे चलकर जब भरत जी महर्षि भरद्वाज के आश्रम पहुंचते हैं तो उस समय महर्षि कुशल पूछने के बाद उनसे हृदय पर गहरी चोट पहुंचाने वाला प्रश्न कर बैठते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारा यहां वन में किस निमित्त से आना हुआ? तुम निरपराधी धर्मात्मा राम और लक्ष्मण का कोई अनिष्ट तो नहीं करना चाहते? यह सुनकर दुख के कारण भरत की आंखों में जल भरा, आंखों से झरना की तरह आंसू बहने लगे और लड़खड़ाती हुई वाणी से कहते हैं, हतोस्मि यदि मामेवं भगवानपि मन्यते मतो न दोषमाशंके मैवं मामनुसाधिः न चैतदिष्टं माता में यदवोचरन् मन्दन्तरे नाहमेतेन तुष्टस्य न तद्वचनमाददे अहं तु तं नरव्याघ्र मुपायतः प्रसादकः प्रतिनेतुमयोध्यायां पादौ चास्याभिवन्दितुं तं मामेवं गतं मत्वा प्रसादं कर्तुमर्हसि संसा मे भगवन् रामः कक्षं प्रति महीपति। कहते हैं भरत जी कि मुने मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ है, फिर भी आप यदि मुझे इतना अपराधी समझते हैं तब मैं हर तरह से मारा गया। इसलिए आप मुझसे ऐसी कठोर बात ना कहें। मेरी अनुपस्थिति में मेरे माता ने जो कुछ भी कहा या किया वह मुझे अभिष्ट नहीं है। मैं उससे तनिक भी प्रसन्न नहीं हूं और ना मैंने उसकी बात को माना ही है। मैं तो उन नरश्रेष्ठ श्री राम को प्रसन्न करके अयोध्या लौटा लेने के लिए और उनके चरणों की वंदना करके उनको चरणों की वंदना करने के लिए वन में आया हूं। इसलिए मुनि मुझे इस प्रकार आया हुआ समझकर आप मुझ पर कृपा कीजिए और बतलाइए कि इस समय महाराज श्री रामचंद्र जी कहाँ हैं। यह सुनकर भरद्वाज बड़े प्रसन्न हुए और भरत जी को प्रशंसा करते हुए बोलते हैं, जाने चैतन्य स्थलम ते दृढ़ीकरणमस्ति अपृक्षं त्वां तवार्थम कृतिशमभिवर्धन। भरत, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं, तथापि उसे दृढ़ करने के लिए और तुम्हारी कृति का अधिक विस्तार करने के लिए ही मैंने तुमसे ये सब बातें पूछी हैं। और इसके बाद और भी बहुत सी बातें हुई। भरद्वाज जी के अधिक आग्रह से उनका आतिथ्य भरत को स्वीकार करना पड़ा और ऋषिराज ने बड़े ही विचित्र ढंग से सेना और परिवार सहित भरत का अतिथि सत्कार किया। बड़े ही आनंद से वह रात्रि व्यतीत की। और उसी प्रसंग में यह बात आती है कि तत्र राजासनं दिव्यं व्यजनं छत्रमेव च भरतो मंत्रिभिः सार्धमभ्यवर्तत राजवत् आसनं पूजयामास रामायाभिप्रणम्य च बालव्यजनामादाय न्यसिद्धत सचिवासने। भरत ने उस राजमहल में
दिव्य राज सिंहासन, छत्र और चंवर भी देखे तथा मंत्रियों के साथ उन्होंने राजा श्री राम की भांति उनका सम्मान किया और श्री राम को प्रणाम करके उस आसन की पूजा की और स्वयं हाथ में चंवर लेकर मंत्री के आसन पर बैठे। देखिए कितनी ऊंची भावना और भक्ति है, कैसा पवित्र भाव है, कितनी निर्भीम मानता और कितना त्याग है। जब भरत जी चित्रकूट के नजदीक पहुंचे तो उस समय आकाश में धूल उड़ती हुई देखकर श्री राम लक्ष्मण से इसका कारण जानने के लिए कहते हैं। तब लक्ष्मण वृक्ष पर चढ़कर देखते हैं, यह निश्चय करके कि सेना सहित भरत आ रहे हैं। उनके प्रति संदेह प्रकट करते हुए कठोर वचन कहने लगे। श्री रामचंद्र जी भरत के गुण और प्रेम की बड़ाई करते हुए कहते हैं, प्राप्त कालम यथौसोस्मानम भरतो द्रष्टुर्मर्हति अस्मासु मनसाप्तेश नाहितं किंचिदाचरेत् विप्रियं कृतपूर्वं ते भरतेन कदानु किम् ईदृशं वा भयं तेद्धं भरतं यद् विशंकसे नहि ते निष्ठुरं वाच्यो भरतो न प्रियं वचः अहं ह्या प्रिया मुक्तः स्या भरतस्यापि ये कृते। जिस प्रकार इस समय यह भरत हम लोगों से मिलने के लिए आ रहा है, यह सर्वथा उचित है और हम लोगों के अहित का आचरण तो वह कभी मन में भी नहीं कर सकता है। भरत ने तुम्हारा कब और क्या अपकार किया है जिसके कारण तुम आज उसकी ऐसा भय, इस तरह की आशंका कर रहे हो। तुम उसे कोई कठोर या प्रिय वचन न कहना। यदि तुमने उसके साथ कोई प्रतिकूल बर्ताव किया या प्रिय वचन कहे तो वह बर्ताव मेरे ही साथ किया समझा जाएगा। यदि तुम राज्य के लिए ऐसी कठोर बात कहोगे, कठोर बात कहते हो, तो मिलने पर मैं उसे कह दूंगा कि यह राज्य लक्ष्मण को दे दो। मेरे ऐसे कहने पर वह अवश्य ही मेरी बात का अनुमोदन करेगा और तुमको राज्य दे देगा। इस प्रकार भरत जी सर्वथा साधु और निर्दोष थे और उनको सबके संदेह का शिकार बनना पड़ा। भरत के सदृश सर्वथा निष्प्रिय धर्मात्मा और त्यागी महापुरुष का इस प्रकार सबके संदेह का शिकार बनना जगत के इतिहास में एक अनोखी बात है। इतने पर भी भरत सब कुछ सहते हैं। धन्य उनका प्रेम, धन्य उनकी धन्य उनकी स्वामी भक्ति और धन्य उनकी सहिष्णुता। इधर भरत भाई शत्रुघ्न गृह, इधर भरत भाई शत्रुघ्न गुह और प्रधान मंत्रियों को श्री राम के आश्रम को खोजने के लिए आज्ञा देकर कहने लगते हैं, यावन् चंद्र संकाशम तद्रक्ष्यामि शुभाननम भ्रातुः पद्म विशालाक्षम न मे शांतिर्भविष्यति। यावन् चरणौ भ्रातु पार्थिव्यंजनान्वितौ शीर्षापग्रहीष्यामि न मे शांतिर्भविष्यति। यावन् राज्ये राज्ञाः पितृपौत्ता महे स्थितः अभिषिक्तो जलंकिन्नो न मे शांतिर्भविष्यति। जब तक भाई श्री रामचंद्र के कमल सदृश विशाल नेत्रों वाले और चंद्रमा के समान सुशोभित उस मुख कमलों को न देख लूं, तब तक मुझे शांति नहीं मिल सकती है। जब तक अपने भ्राता के राज्य चिन्हों को, राज्य चिन्हों से युक्त
युगल चरणों के मस्तक रख कर प्रणाम न कर लूं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जब तक राज्य के सच्चे अधिकारी भगवान श्री राम अभिषेक के जल से सिक्त होकर अपने पितामह के साम्राज्य पर प्रतिष्ठित न हो जाएंगे, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। इस प्रकार बहुत कुछ कहकर पुरुष श्रेष्ठ भरत जी ने पैदल ही श्री राम की खोज करने के लिए उस गहन वन में प्रवेश किया। ऊंचे वृक्ष पर चढ़कर उन्होंने दूर से ही श्री राम के आश्रम को और उसमें बैठे हुए श्री रामचंद्र को पहचाना और इससे उनके नया जीवन आ गया। जैसे कोई व्यक्ति भूल जाता है और भूलने के बाद कई दिनों के बाद जब वो मिलता है और मिलने के बाद उसकी जो मन में प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता भरत जी के मन में भी हो रही है। ये बड़े प्रसन्न हुए और गुरु को साथ लेकर आश्रम की ओर निकल पड़े और श्री राम की कुटिया के पास पहुंचकर भरत देखते हैं कि समस्त पृथ्वी के स्वामी धर्मपरायण भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता लक्ष्मण के साथ एक चबूतरे पर बैठे हैं। उन्होंने कृष्ण मृग चर्म और बक्षस और बलकस वस्त्र धारण कर रखे हैं। उनके मस्तक पर जटाएं शोभा दे रही है तथा सिंह के से कंधे, बड़ी बड़ी भुजाएं और कमल के समान नेत्र हैं। श्री राम को इस अवस्था में देखकर महात्मा भरत जो है शोक में निमग्न हो जाते हैं और भाई को दृष्टि पड़ते ही आर्त भाव से विलाप करते हुए गदगद वाणी से कहने लगते हैं कि यह संसदी प्रकृति भी भवे युक्ता उपासितुम वन्यै मृगैरुपासिनः शोयनमास्ते ममाग्रजः वासोभिर्बहुसहस्रश्रो महात्मा पुरोचितः मृगजिने सोहि मृगाजिने सोयमिह प्रवस्ते धर्ममाचरन् मंत्रिमितमिदं दुःखं प्राप्तो रामः सुखे चितः दिग्जीवितं नृशंस मालोक विगर्हितम्। हाय, जो राम सभा में बैठे प्रजा और मंत्री वर्ग के द्वारा सम्मान पाने योग्य हैं, वही ये बड़े भाई यहाँ जंगली पशुओं से घिरे बैठे हैं। जो महात्मा पहले हजारों की लागत से वस्त्रों का उपयोग करते थे, वे आज यहाँ धर्माचरण करते हुए केवल 2 मृगचर धारण करके रहते हैं। हाय, जो सब प्रकार से सुख के योग्य है, वे श्री राम मेरे ही कारण इतना दुख उठा रहे हैं। मैं कितना क्रूर हूं, मेरे श्लोक निंदित जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार विलाप करते करते भरत जी दुख में व्याकुल हो गए और उनके मुख कमल पर आंसू की धारा झरझर बहने लगी। वे अत्यंत दुख से विह्वल हो जाने के कारण श्री राम के चरणों को छू सकने के पहले ही हाय यार तक कहकर उनके पास दीन की भांति गिर पड़े और शोक से उनका गला रुध गया, कुछ भी बोल नहीं सके। फिर शत्रुघ्न भी रोते रोते श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। जटा और वत्कल धारण किए भरत को हाथ जोड़े पृथ्वी पर पड़ा देख श्री राम ने बड़े कठिनता से पहचाना। उन्हें दोनों भाइयों को उठाया और छाती से लगा दिया
भरत का बर्ताव देखकर समस्त वनवासी रोने लगे। तो अंदर भाई भरत को गोद में बैठाकर श्री रामचंद्र ने पूछा, भगवान कहते कि भाई तुम राज छोड़कर वत्सल वस्त्र मृग चर्म और जटा धारण करके यहां क्यों आए? ईश्वर भरत जी ने पिता की मृत्यु का समाचार सुनाकर कहा, तथानुपूर्व्या युक्तस्य युक्तम चात्मनि मानद राज्यम प्राप्तु ही धर्मेण सकामान श्रुतः कुरु एभिश्चा सचिवैः सार्थ शीर्षा याचितो मया भ्रातु शिष्यस्य दासस्य प्रसादम कर्तुमर्हसि। सबको समान देने वाले रघुनंदन, परम्परानुसार तथा योग्य होने के कारण भी इस राज्य के अधिकारी आप ही हैं। अतः न्याय से इस राज्य को आप धर्मानुसार ग्रहण करके अपने सुहृदों का मनोरथ पूर्ण करें। मैं आपका छोटा भाई शिष्य और दास हूं। इन मंत्रियों के साथ आपके चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूं, मुझ पर कृपा करें प्रभु। इसी तरह की और भी बहुत सी बातें कहकर भरत जी के नेत्रों में आंसू बहने लगे। पुनः श्री राम के चरणों में गिर पड़े और रजाभिषेक के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। और श्री राम ने बहुत सी शास्त्रोक्त बातें कहकर और पिता की आज्ञा का महत्व दिखाकर भरत को राज्य ग्रहण करने के लिए बहुत कुछ समझाया, परंतु उन्हें संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान, आपकी बराबरी कौन कर सकता है इस संसार में? आपके लिए सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति सब समान है। जिसको आपकी तरह ज्ञान है वह संकट पड़ने पर भी विषाद नहीं करेगा, परंतु मैं ऐसा नहीं हूं। मैं बारंबार आपके चरणों में माथा टेककर याचना करता हूं कि आप दया कीजिए। आप करुणा निधान हैं, आप मुझ पर दया कीजिए प्रभु। आप पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। मेरा और मेरी माता का कलंक धोकर पूज्य पिताजी को भी निंदा से बचाइए। भरत की इस प्रकार कहने पर संपूर्ण ऋषित्व, संपूर्ण ऋत्विज, पूर्वासी, भिन्न भिन्न समुदायों के नेता और माताएं ये सब अचेत से होकर आंसू बहाते हैं। आंसू बहाते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे और सभी ने अपनी अपनी योग्यता के अनुसार श्री रामचंद्र जी से लौटने की प्रार्थना की। श्री राम ने बहुत से न्याय और धर्म से पूर्ण वचन कहकर भरत को समझाया। और इस प्रकार बात होते होते जब श्री रामचंद्र जी ने किसी तरह भी स्वीकृति नहीं दी, तब भरत जी के मन में बड़ा दुख हुआ और बोले कि जब तक मेरे स्वामी मुझ पर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक मैं बिना कुछ खाए पिए यहीं इनके सामने बैठा रहूंगा। इतना कहकर वे दर्भासन बिछाकर जमीन पर बैठ गए। तब श्री रामचंद्र जी ने फिर भरत जी को समझाया कि भाई, तुम्हारा यह कार्य धर्म के विरुद्ध है, इसलिए तुम इस दुराग्रह का त्याग करो। यह सुनकर भरत तुरंत ही खड़े होकर पुनः सबके सामने कहने लगे कि यदि पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए इनका मन में रहना अनिवार्य है तो इनके बदले मैं भी 14 वर्ष तक वन में निवास करूंगा। इस पर फिर श्री राम ने भरत को समझाया कि भाई, भरत भाई, इस प्रकार बदला करने का हम लोगों को अधिकार नहीं है। इसके बाद सबके सामने भगवान श्री राम कहते हैं कि जानामि भरतम शांतम गुरु सत्कार कारिणम सर्वमेवात्र कल्याणम
सत्यसंधे महात्मनि अनेन धर्मशीलेन वनात् प्रत्यागतः पुनः भ्राता स भविष्यामि पृथिव्याः पतिरूतमः वृतो राजा हि कैकेय्या मया तद्वचनं कृतम् अनृतान्मोचनायनेन पितरं तं महीपवि अनृतान्मोचयानेन पितरं तं महीपतिम्। भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं जानता हूं भरत बड़ा क्षमाशील और गुरुजनों का सत्कार करने वाला है। इस सत्य प्रतिज्ञ महात्मा में सभी कल्याणकारी गुण है, सभी कल्याणकारी गुण वर्तमान है। वनवासी की अवधि समाप्त करके फिर जब मैं लौटूंगा तब मैं अपने इस धर्मशील भाई के साथ इस पृथ्वी का प्रमुख राजा बनूंगा। कैकेयी ने राजा से वर मांगा, मैंने उनकी आज्ञा को स्वीकार कर लिया। इसलिए भाई भरत, अब तुम मेरा कहना मानकर उस पृथ्वी पर राजाधिराज पिताजी को असत्य के बंधन से मुक्त करो। उन अतुलित तेजस्वी भाइयों का और आपस का प्रेम पूर्ण बर्ताव देकर वहां आए हुए जन समुदाय के साथ सभी महर्षि विस्मित और मुग्ध हो गए। अंतरिक्ष में अदृश्य भाव से खड़े हुए मुनि और वहां प्रत्यक्ष बैठे हुए महर्षि उन दोनों भाइयों की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। और इसके बाद सब महर्षियों ने भरत को श्री राम की बात मान लेने के लिए समझाया। इससे श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु भरत को संतोष नहीं हुआ। वे लड़खड़ाती हुई जबान से हाथ जोड़कर फिर श्री राम जी से कहने लगे, आर्य, मैं इस राज्य की रक्षा नहीं कर सकता, आप इस राज्य को स्वीकार करके दूसरे किसी को इसके पालन का भार सौंप दीजिए। यह कहकर भरत अपने भाई के चरणों में फिर गिर पड़े। तब श्री रामचंद्र ने उनको उठाकर गोद में बैठा लिया और मधुर वचनों से बोले, आगता त्वामियं बुद्धि स्वजा वैनयिकी चया वृषामुक्त सहस्रेम तात रक्षयितुं पृथ्वीमपि। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि प्यारे भाई, तुम स्वभाव से ही तथा शिक्षा के फलस्वरूप जो यह विनय युक्त बुद्धि प्राप्त हुई है, इससे तुम सारे पृथ्वी की रक्षा करने में भी पूर्णतया समर्थ हो। सूर्य तुल्य तेजस्वी श्री रामचंद्र जी के प्रेम और शिक्षा भरे वचन सुनकर और उनकी दृढ़ता देखकर भरत जी कहते हैं, अधिरुहार्य पादाभ्याम पादुके हेमभूषिते एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः। आर्य, ये दो स्वर्ण भूषित पादुकाएं हैं, आप इन पर अपने चरण रखें। ये भी संपूर्ण जगत के योगक्षेम का वर्णन, योगक्षेम का निर्वाह करेगी। धन्य है भरत के उद्दम भाव कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस पादुकाओं पर अपने मंगलमय चरण युगल रखकर उन्हें भरत को दे दिया। उन पादुकाओं को प्रणाम कर भरत ने श्री राम से कहा, चतुर्दशाहि वर्षाणि जटाचीरधरो ह्यत चतुर्वर्षाहि वर्षाणि जटाचीरधरो ह्यहम् फलमूलासनो वीर भवेयं रघुनंदन तवागमनमाकांक्षन् वासना वै नगराद् बहि तव पादुकायुन्यस्य राज्यतंत्रं परन्तप चतुर्दशे हि सम्पूर्णे
वर्षहनी रघुतम न द्रक्ष्यामि यदि त्वा तू प्रवेक्ष्यामि हुतासनम। भरत जी वीर रघुनंदन से कहते हैं कि मैं भी 14 वर्षों तक जटा और चीर धारण करके फल मूल का आहार करूंगा और आपके आने की बाट जोहता हुआ नगर से बाहर ही रहूंगा, परंतु इतने दिनों तक राज्य का सारा भार आपकी इन चरण पादुकाओं पर ही रहेगा। रघुश्रेष्ठ 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद उसी दिन 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद उसी दिन यदि मुझे आपके दर्शन नहीं हुए तो मैं धधकती हुई चिता पर अपने को प्रवेश कर जाऊं। भरत की यह प्रतिज्ञा सुनकर भगवान ने प्रसन्नतापूर्वक उसका अनुमोदन किया और उसके बाद दोनों भाइयों को माता कैकेयी के साथ अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा देकर और दोनों का हृदय से आलिंगन करने के बाद विदा किया। और उस समय भाई भरत के वियोग में श्री रामचंद्र जी की आंखों में जल भर आए और भरत जी भगवान के चरण पादुका को मस्तक पर धारण करके बड़े प्रसन्नता से रथ पर सवार हुए और रास्ते में भरद्वाज जी से मिलते हुए उनसे सारी बातें बताई। सारी बातें कहकर और आज्ञा लेकर श्रृंगवेरपुर होते हुए अयोध्या पहुंचे। फिर माताओं को महल में रखकर भरत ने सब गुरुजनों से कहा कि नंदीग्रामं गमिष्यामि सर्वनामन्त्रयेत्र वः तत्र दुःखमिदं सर्वं सहिष्ये राघवं विना गतश्चाहो दिवं राजा ब्रस्थः सा गुरुर्मम रामं प्रतीक्षे राज्याय सही राजा महायशाः। अब मैं नंदीग्राम को जाऊंगा। भरत जी सब ऋषि महर्षियों से जो है अपने गुरुजन से बताते हैं और इसके लिए आप सब लोगों की आज्ञा चाहता हूं। बहुत दुख की बात है कि महाराज तो स्वर्ग सिधार गए और मेरे परम पूज्य गुरु श्री राम वन में निवास करते हैं, इसलिए मैं वहीं रहकर श्री राम वियोग में इन सब दुखों को सहन करूंगा और राज्य के लिए श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करूंगा, क्योंकि महायशस्वी श्री राम ही हम लोगों के राजा हैं। भरत की ऐसी बात सुनकर मंत्रियों सहित पुरोहित श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि सुभृशं सलाधनीयं च यदुक्तं भरत त्वया वचनं भातृवात्सल्य धनुरूपं तवैव तत् नित्यं ते बन्धुलुब्धस्य तिष्ठतो भातृसौहृदे मार्गमार्य प्रपन्नस्य नानुमन्येत् कः पुमान्। भरत, भातृभक्ति से प्रेरित होकर तुमने जो वचन कहा है वह अत्यंत ही प्रशंसनीय है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है। वास्तव में वह तुम्हारे ही योग्य है। तुम अपने भाई के आदर्श दर्शनार्थ सदा ही ललायित रहते हो, उन्हीं के हित में संलग्न हो और अत्यंत उत्तम मार्ग पर चल रहे हो, अतः तुम्हारे विचार का अनुमोदन कौन पुरुष नहीं करेगा। इस प्रकार सबकी आज्ञा लेकर भरत श्री रामचंद्र जी की पादुकाओं को सिर पर रखकर और शत्रुघ्न के साथ नंदीग्राम के लिए चल पड़े। वहां रथ से उतरकर सब गुरुजनों से बोले, एतद्राज्यं मम भ्राता दत्तं संन्यासमुत्तमं योगक्षेम वहे चेन्मे पादुके हेमभूषिते। मेरे भाई ने
यह राज मुझे उत्तम धरोहर के रूप में दिया है और उनकी ये संपूर्ण भूषित पादुकाएं कि इसका योगक्षेम निभाने वाली है। मैं इन्हें यार्ज श्री रामचंद्र के साक्षात चरण मानता हूं और आप लोग शीघ्र ही इन पर छत्र लगाएं। मेरे गुरु की इन चरण पादुकाओं के प्रभाव से ही इन राज्य में धर्म की स्थापना होगी। उन्होंने प्रेम के कारण ही मुझे यह अमूल्य धरोहर सौंपी है, अतः मैं उनके लौटने तक, जब तक वो लौट नहीं आते हैं, उनकी भली भांति रक्षा करूंगा तथा उनके आने पर शीघ्र ही उनके पुनः भगवान के चरणों से युक्त कर उन पादुकाओं से शोभित आर्ज के चरणों का दर्शन करूंगा। श्री रघुनाथ जी के आते ही उनकी सेवा में यह राज समर्पित कर दूंगा, फिर मेरा सब भार हल्का हो जाएगा। मैं उनकी आज्ञा के अधीन रहकर उन्हीं की सेवा में लग जाऊंगा। मेरे पास धरोहर के रूप में रखे हुए इस राज को, इन पादुकाओं को और अयोध्या को भी श्री राम की सेवा में ही समर्पित करके मैं सब प्रकार के दुख और पापों से मुक्त हो जाऊंगा। फिर धैर्यवान भरत जी जटा वत्सल धारण किए मुनि की भेष बनाकर नंदीग्राम में रहने लगे। वे राज शासन का समस्त कार्य भगवान के चरण पादुकाओं को निवेदित करते थे। उनके ऊपर स्वयं छत्र लगाते और चमर झुलाते थे। इस प्रकार उन्होंने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी की चरण पादुकाओं का राजाभिषेक किया। राज्य का जो कोई कार्य उपस्थित होता, जो भी बहुमूल्य भेंट आती, भरत जी वह सब पहले उन चरण पादुकाओं को अर्पण करते और फिर पीछे उसका यथायुग प्रबंध करते। लंका विजय के बाद विभीषण को राज्य देकर सीता और लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम अयोध्या लौटने के लिए तैयार हुए। उस समय विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से स्नान आदि करके वस्त्र अलंकार धारण करने की प्रार्थना की। तब भगवान भरत की भक्ति का याद करके कहते हैं, सातु तम्यति धर्मात्मा मम हतो सुखोचितः सुकुमारो महाबाहु भरतः सत्य संश्रयः तम विना कैकेयी पुत्रम भरतम धर्मचारिणम न मे स्नानम बहुमतम वस्त्रधरण्याभरणी च तम तु मे भ्रातरम द्रष्टुम भरतम त्वद्रते मम तम तु मे भ्रातरम द्रष्टुम भरतम त्वरते मनः। सत्यपरायण धर्मात्मा महाबाहु सुकुमार भरत सब प्रकार के सुख भोग के युग होकर भी मेरे लिए दुख भोग रहा है। उस धर्मचारी कैकेयी पुत्र भरत के बिना मुझे स्नान और वस्त्राभूषण धारण करना रुचिकर नहीं है। उसी भाई भरत को देखने के लिए तो मेरे मन छटपटा रहा है। इससे मालूम होता है कि भरत का श्री राम में कितना प्रेम था। और इसके बाद श्री राम, सीता, लक्ष्मण और सब समुदाय के साथ पुष्पक विमान पर बैठकर अयोध्या के लिए निकल पड़े और भरद्वाज आश्रम पहुंचकर अपने आने का शुभ संवाद देने के लिए हनुमान को प्यारे भरत के पास भेजा। हनुमान जी नंदीग्राम में पहुंचकर क्या देखते हैं कि ददर्श भरतम दीनम कृशमाश्च मवासिनम जटिलम मलदिग्धांगम भातृव्यसन कर्षितम फलमूलासिनम दान्तम तापसम धर्मचारिणम समुन्नतजटाभारम बल्कलाजिनवासनम नियतम भवितात्मानं ब्रह्मर्षि समतेजसम पादुके ते पुरस्कृत्य प्रशासनतम वसुंधराम। हनुमान जी ने देखा कि भरत शहर के बाहर
आश्रम में रहते हैं। भाई के वियोग से उनका शरीर दुर्बल हो गया है और उन पर मैल जम गई है, उनका मुख सूख गया है, उस पर दीनता का भार झलक रहा है। वे केवल फल मूल का ही आहार करते हैं, इंद्रियां उनके बस में है। वे मस्तक पर लंबी जटाओं का भार तथा शरीर पर बलकल और मृग चर्म धारण किए धर्मानुचरण पूर्वक तपस्या कर रहे हैं। उनका मन सब ओर से संयम और ध्यान में निमग्न है। उनका तेज ब्रह्मस्यु के समान है। वे श्री राम जी की चरण पदकाओं का सेवा करते हुए पृथ्वी का शासन कर रहे हैं। हनुमान जी ने यह देखा कि भरत के प्रेम और व्यवहार से आकर्षित होकर कसाय वस्त्र धारण किए हुए मंत्री, पुरोहित और सेना के प्रधान वीर भी उन्हीं के पास रहते हैं। वायुपुत्र हनुमान जी ने भगवान भरत जी को श्री राम के आगमन का समाचार सुनाया। हनुमान जी के मुख से भगवान के आने का समाचार सुनकर भरत जी के हर्ष कर विफल हो गया। उनको शरीर की सुधि भी नहीं रही। थोड़ी देर में स्वस्थ होने पर उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रु से भिगोते हुए उन्होंने कहने लगे, प्रेमाश्रु से भिगाकर उन्होंने कहने लगे कि देवो वा मानुषो वा त्वमनुकोशादिहागतः प्रिया सख्यानस्य ते सौम्य ददामि ब्रुवतः प्रियं बहुनी नाम वर्षाणि गतस्य सुमहद्वनं शृणुम्यहं प्रीतिकरं मम नाथस्य कीर्तनम्। मुझ पर दया करके आने वाले तुम कोई देवता हो या मनुष्य, सौम्य, तुमने मुझे बड़ा ही प्रिय संदेश दिया है। इसके बदले में तुम्हें जो कुछ प्रिय हो वो मैं दे सकता हूं। मेरे स्वामी को गहन वन में गए हुए बहुत बरस गए, श्री रामचंद्र जी को आते हुए दिखाई नहीं दिए। तब वे प्रेमाकुल होकर हनुमान जी से पूछने लगे, हनुमान जी क्या बात है, अभी तक रघुकुल भूषण आज श्री राम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इतने में श्री राम जी के विमान जो है आते हुए भरत जी ने देख लिया और उस पर बैठे हुए श्री राम को भक्तिपूर्ण प्रणाम किया और फिर श्री राम की आज्ञा और विमान पृथ्वी पर उतरा। भरत जी की विमान के भीतर श्री राम को देखकर हर्ष भर गए और पूरा उनके चरणों में गिर गए। और श्री रामचंद्र जी ने बहुत दिनों के बाद दृष्टिगोचर हुई भाई भरत को उठा गोद में बैठाकर प्रेम और हर्ष को हृदय से लगाया और इसके बाद भरत भाई लक्ष्मण के से मिलकर सीता के चरणों को प्रणाम किया। उसके बाद धर्मज्ञ भरत जी ने श्री राम जी की उन दोनों पादुकाओं को हाथों में लेकर श्री राम के चरणों में पहना दिया और हाथ जोड़कर कहा, एतते सकलम राज्यम न्यासं निर्वातितं मया अद्य जन्म कृतार्थं मे संवृतश्च मनोरथः तत्त्वा पश्यामि राजा न मयोध्या पुनरागतम। यह धरोहर रूप में रखा हुआ आपका संपूर्ण राज मैंने आज आपको लौटा रहा। आज मेरा जन्म सफल हो गया और मेरे समस्त मनोरथ पूर्ण हो गए। जो मैं अयोध्या में लौटकर आए हुए आपको देख रहा हूं। इस प्रकार कहते हुए भातृ प्रेम की भरत को देखकर राक्षस राज विभीषण और सुग्रीव की सुग्रादि वानरों की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। श्री राम का राजाभिषेक हो जाने के बाद भरत भी लक्ष्मण की भांति ही श्री राम की सेवा में रहे और कुछ दिन बीत जाने के बाद श्री राम ने भरत के मामा का समाचार पाकर गंधर्वों पर विजय पाने के लिए भरत को भेजा
और भरत जी ने भगवान की आज्ञा पाकर, आज्ञा पालन करने के लिए ही वहां जाकर गंधर्वों पर विजय प्राप्त की। पुनः भगवान के आज्ञा अनुसार वहां के राज्य पर उनके पुत्रों का अभिषेक करके वे शीघ्र ही भगवान के पास लौट आए और उनसे सब बातें कह दी। पूरी बातें सुन लेने पर श्री राम ने भरत की प्रशंसा की और बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद लक्ष्मण त्याग करने के बाद श्री रामचंद्र जी ने परम धाम पधारने की इच्छा से भरत राजाभिषेक करने की बात कही, परंतु भरत ने उसे स्वीकार नहीं किया। वे इस तरह की बात सुनते ही अचेत हो गए और चेत होने पर राज्य की निंदा करते हुए बोले कि सत्येन हम सपे राजन स्वर्ग भोगे न चैवहि न कामये यथा राज्यम त्वावीना रघुनंदन। राजन, मैं निश्चय पूर्वक सत्य तथा स्वर्ग की शपथ करके कहता हूं कि मैं आप से अलग रहकर राज्य भी नहीं चलाता। तब श्री राम ने भरत की सलाह से कुश और लव को राज्य पर अभिषिक्त किया और शत्रुघ्न को बुलाकर सबके साथ परम धाम पधार गए। वास्तव में भरत की राम भक्ति जगत के इतिहास में अद्वितीय है। इनका त्याग, संयम, व्रत, नियम सभी सराहनीय और अनुकरणीय है और इनके चरित्र से सर्वत स्वार्थ त्याग, विनय, सहिष्णुता, गंभीरता, सरलता, क्षमा, वैराग्य और स्वामी भक्ति आदि सभी गुणों की शिक्षा ली जा सकती है। और भक्ति सहित निष्काम भाव से गृहस्थ में रहते हुए प्रजा पालन करने का ऐसा सुंदर उदाहरण अन्यत्र मिलना कठिन है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, भरत भैया की। इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।